हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर लेके आया हूँ आपके लिए। जितने भी बच्चे क्लास 10th के हैं वो बिहार बोर्ड से एग्ज़ाम दे रहे हैं, मतलब हिंदी मीडियम से, किसी भी बोर्ड का क्यों ना हो, लेकिन हिंदी मीडियम से अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये बायोलॉजी का लेक्चर है क्लास 10th का, जिसके अंदर अपन जैव प्रक्रम चैप्टर जो है क्लास 10th का, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को यहाँ पे अपन देखेंगे। ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसको अच्छे से अपन यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, डिटेल में आपका एक्सप्लेनेशन देंगे आपको। आप मेरे साथ क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए और कोशिश कीजिए खुद से आंसर देने की, और जब मैं आंसर दूं तो आप उसे मैच करिए कि आंसर मेरा सही था कि नहीं था, मतलब आपका आंसर सही था कि नहीं था। हम तो कोशिश करेंगे अच्छा आंसर देने का, मतलब सही आंसर देने का, तो आप खुद का चेक करें कि कितना सही होता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कूटपाद, ठीक है, किसमें पाया जाता है। अब देखो, ये जो कूटपाद है इसको हम बोलते हैं, इसका एक और नाम है सूडोपोडिया। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सूडोपोडिया। सूडोपोडिया, ठीक है, ये सूडोपोडिया होता है। अब देखो, ये दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, एक है सूडो, एक है पोडिया। सूडो का मतलब होता है फॉल्स, मतलब कि जो झूठा, सत्य जो नहीं हो। तो कूट का मतलब होता है वही जो सत्य ना हो। पाद का मतलब पैर, इसमें मतलब कि झूठा पैर, एक तरह से मतलब कहने का मतलब फॉल्स फीट हो, उसको बोलते हैं कूट। ये आपका अमीबाम होता है। सपोज मान लो ये अमीबा का स्ट्रक्चर है, ये जो उभरा हुआ स्ट्रक्चर है ना अमीबा का, ये स्ट्रक्चर इस तरह से मान लो, इस तरह से बना हुआ अमीबा, इसका ये उभरा वाला पोर्शन जो है इसी को हम बोलते हैं सूडोपोडिया। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं सूडोपोडिया। अब ध्यान दो, इस सूडोपोडिया के हेल्प से ये क्या करता है, ये भोजन ग्रहण करता है या फिर ये कहीं एक जगह से दूसरी जगह जा पाता है। ठीक है, तो ये कूट पात पाया जाता है आपका अमीबा के अंदर। कहाँ पाया जाएगा, अमीबा के अंदर। सही आंसर क्या होगा इसका, अमीबा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण होता है रात में, दिन में, रात दिन, सुबह शाम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो, प्रकाश संश्लेषण जो है ये क्या होता है। ये मान लो हमारा पेड़ पौधा है, ये क्या हमारा पौधा है, इसका ये पत्ती है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे सूर्य भगवान है, ये हमारा सूर्य भगवान है। सूर्य से आता है प्रकाश, ठीक है। और पत्ती के अंदर क्या होता है, ये जो पत्ती है, पत्ती के अंदर एक वर्णक होता है, एक पिगमेंट होता है, उसका नाम है क्लोरोफिल। ठीक है, ये जो क्लोरोफिल है ये क्या करता है, प्रकाश को अवशोषित करता है। क्या करता है, प्रकाश को अवशोषित करता है, और उस अवशोषित प्रकाश की सहायता से यहाँ पे क्या होता है, जल टूटता है, जल का यहाँ पे विखंडन होता है, टूटता है जल यहाँ पे। और जल जो है टूटता है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में और कुछ इलेक्ट्रॉन में। वो ऑक्सीजन गैस यहाँ से बाहर निकलता है O2 के रूप में। ठीक है, और हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन जो भी हाइड्रोजन बचता है, H+ बचता है, ये हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन जो बचता है ये क्या करता है, CO2 को क्या करता है, रिड्यूस करता है। ठीक है, और यहाँ से क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, C6H12O6 बनता है, ग्लूकोज बनता है, और ये भोजन के रूप में पौधा को प्राप्त होता है, और ये ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है। तो अगर एक सिंपल अगर बात करें, इसका हम रिएक्शन लिखिए तो ये क्या होता है, CO2 प्लस H2, और H2O जो है ये पौधा कहाँ से लेगा, मतलब कि नीचे से जमीन से लेगा H2O। और यहाँ पे क्या है, प्रकाश है। ठीक है, यहाँ से प्रकाश आया, प्रकाश की सहायता से यहाँ से प्रकाश आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे पत्ता में क्या है, क्लोरोफिल है, इनके प्रेजेंस में यहाँ पे क्या बनेगा, C6H12 और O6 बनेगा, साथ में यहाँ पे ऑक्सीजन गैस रिलीज होगा। यहाँ पे क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो ऑक्सीजन है ये कहाँ से आता है, ये आपका जल से आता है। और इसके अंदर ग्लूकोज के अंदर जो ऑक्सीजन है वो कहाँ का है, वो CO2 का है। मतलब CO2 जब रिड्यूस होगा तो ग्लूकोज बनेगा, और पानी टूटेगा तो ऑक्सीजन निकलेगा। और इस पानी के अंदर जो हाइड्रोजन है वो इसके अंदर इसको रिड्यूस कर देगा, CO2 को, और ग्लूकोज बना लेगा। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है इसके लिए प्रकाश चाहिए हमें। और प्रकाश कब मिलता है हमें, ये प्रकाश कहाँ मिलेगा, सूर्य का प्रेजेंट होगा दिन में, तो ये प्रकाश संश्लेषण कब होगा, दिन में। ये लेकिन यहीं पे अगर श्वसन क्रिया पूछे आपसे, श्वसन तो दिन रात दोनों होता है श्वसन। ठीक है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण क्या होगा, सिर्फ दिन में होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात करेंगे यहाँ पे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्लोरोफिल वर्ण का रंग होता है। अब देखो, ये जो पत्ता अभी जस्ट पढ़े अपन, जो लीफ होता है, ये जो पत्ता होता है, पत्ती जो है ये है, ये जो पत्ती है, ये पत्ती का कलर कैसा होता है, हरा कलर का होता है। कैसा होता है पत्ती, पौधा का, पौधा का पत्ता हरा है। पत्ती हरा क्यों होता है, पत्ती का हरा रंग जो है क्लोरोफिल के कारण ही होता है। तो यहाँ बात कर रहा है कि कुल वर्णक का जो रंग होगा ये कैसा होगा, ये अपना हरा रंग होगा, ग्रीन कलर का होता है। ये कैसा होता है, ये ग्रीन कलर का होगा, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, हरा रंग। ठीक है, अरे बोल, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग। अब देखो, आयरन की कमी से होता है एनीमिया। क्या होता है,
इसकी कमी से होता है एनीमिया रोग, ठीक है। और आयरन की सहायता से क्या होता है, आरबीसी को बनाने में आयरन सहायता करता है। हमारा जो लाल रक्त कोशिका है, कणिकाएं हैं, उसको बनाने में आयरन क्या करता है, हेल्प करता है। इसलिए आयरन कहाँ प्रेजेंट होता है, आयरन की कमी से क्या होता है, एनीमिया नाम का रोग होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, एनीमिया। और ऐसे में टीबी तो क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है, बैक्टीरिया कारण होता है, जीवाणु कारण होता है। मधुमेह क्या होता है, मधुमेह तो क्या होता है, अगर इसका शुगर का लेवल मतलब ग्लूकोज का लेवल हमारे ब्लड में बढ़ जाए उसको मधुमेह बोलते हैं। और उच्च रक्तचाप तो आपका ब्लड प्रेशर अगर अधिक हो जाए हमारे ब्लड में, ठीक है, हार्ट का मतलब ब्लड वेसल्स का, ठीक है, उसको बोलेंगे उच्च रक्तचाप। तो इसका आंसर क्या होगा, एनीमिया होता है आयरन की कमी से। नेक्स्ट को क्या कह रहा है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। अब ध्यान रखना, कवक जो होता है ये परपोषी होता है। ये क्या होता है, इसके अंदर परपोषी शोषण यहाँ पे, ठीक है, परपोषी या इस परपोषी के अंदर मृत जीवी, परपोषी के अंदर ये कैसा होगा, ये मृत जीवी, ठीक है। मृत जीवी मतलब कि जितना भी जीव है, जो मरे सरे गले जीव, मरे जीव है, उसके ऊपर ये कवक पैदा होता है, उगता है। और ये क्या करता है, कुछ केमिकल रिलीज करता है और उस वो जो कार्बनिक पदार्थ है उसको सराता गलाता है, और उससे जो है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ये एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है। तो कवक क्या है, ये मृत जीवी है। ये क्या है, मृत जीवी है। और इसमें स्वपोषी में क्या हो गया, पौधा हो गया, स्वपोषी पौधा क्या, ठीक है। और इसमें मृत्यु हो गया, ये कवक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन क्या है। अब ध्यान दो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन नहीं, सॉरी, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन एक हार्मोन है। ऑक्सीजन क्या है, हार्मोन है, जो पादप हार्मोन है। ये क्या है, ये हार्मोन है। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन एक हार्मोन है, पादप हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है मनुष्य में वृक्क संबंधित है। वृक्क किससे संबंधित है, वृक्क जो है, वृक्क को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, किडनी। किडनी का काम क्या है, किडनी का काम है एक्सक्रीशन करना। क्या करना, एक्सक्रीशन करना मतलब उत्सर्जन करना, ठीक है। किडनी का काम है एक्सक्रीशन करना, उत्सर्जन करना। हमारे कोशिका के अंदर क्या होता है, जितना भी मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस वगैरह से चलते रहता है, उपापचय अभिक्रिया वगैरह से चलते रहता है, उसके अंदर क्या होता है, कुछ अपशिष्ट पदार्थ बनता है, कुछ नाइट्रोजन युक्त पदार्थ बनता है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। उसको क्या करता है, किडनी उसको बॉडी से बाहर करने में सहायता करता है, मतलब उत्सर्जन में सहायता करता है। कि उत्सर्जन अंग है, मतलब कि उत्सर्जन से संबंधित है किडनी, वृक्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण क्या करता है, इसके अंदर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से, अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक पदार्थ बनाता है। इसके लिए CO2 चाहिए, इसके लिए जल चाहिए, ठीक है। इसमें और साथ में क्या चाहिए, प्रकाश चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए। और सूर्य के प्रकाश के साथ साथ यहाँ पे क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। तभी जा क्या होगा, ग्लूकोज बनेगा। मतलब कि ये ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज एक कार्बनिक पदार्थ है, और ये दोनों CO2 और H2O क्या अकार्बनिक पदार्थ है। ये जो अकार्बनिक, ये क्या है, अकार्बनिक पदार्थ है। ये क्या है, अकार्बनिक, ये अकार्बनिक पदार्थ है। अकार्बनिक पदार्थ जो है, अकार्बनिक पदार्थ से ये कार्बनिक पदार्थ बनाना, ठीक है। अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक पदार्थ का जो निर्माण होता है, ठीक है, कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होता है। इसी प्रोसेस को तो हम बोलते हैं स्वपोषी पोषण। क्या बोलेंगे इसको, इसी को हम बोलते हैं क्या, इसी को हम बोलते हैं स्वपोषी, ठीक है। जिसमें क्या हो रहा है, अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक पदार्थ बन रहा है। और ये जो है प्रकाश और क्लोरोफिल की सहायता से होता है। तो मतलब यहाँ पे CO2 का भी उपयोग हो रहा है, क्लोरोफिल का भी उपयोग हो रहा है, सूर्य के प्रकाश का भी उपयोग हो रहा है। इसका मतलब इसका आंसर जाएगा सभी, ठीक है। रसोई में नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, ऑक्सीजन बाहर निकलता है। अब देखो, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से बाहर निकलता है, आपको बताए थे कि ये जो अपना पौधा है, पौधा के अंदर पत्ती है, पत्ती के अंदर होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है, ये प्रकाश को अवशोषित करता है। क्या करता है, ये मान लो हमारा सूर्य है, सूर्य से प्रकाश को अवशोषित करेगा। यहाँ से प्रकाश आ रही है, प्रकाश को अवशोषित करेगा, और इस प्रकाश की सहायता से जल टूटता है। जल का क्या होता है, जल का अपघटन होता है। किसमें, इसका अपघटन होता है H+ में, ठीक है। और साथ में यहाँ पे ऑक्सीजन गैस में, और साथ में इलेक्ट्रॉन निकलता है। ये जो ऑक्सीजन गैस यही बाहर निकलता है, यही हम लोग को मिलता है। तो मतलब जल से जो ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, जल से मिलता है। ये जो अभिक्रिया है CO2 + H2O, ठीक है, गिव्स C6H12O6। देखो, ये जो अभिक्रिया है अपना, जिसके अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन निकल रहा है।
ये जो ऑक्सीजन निकलता है वो जल से निकलता है। ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है? जल से, और CO2 से ग्लूकोज बन रहा है इसमें। और असली में इस चीज को आप ध्यान रखें। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा इसका? जल से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, आदमी को ध्यान नहीं रहता है कि ऑक्सीजन कहाँ से। देखो CO2 के अंदर भी ऑक्सीजन है और जल के अंदर भी ऑक्सीजन है, O है। लेकिन ये O2 जो बाहर निकलता है किसका है? वो CO2 का है या ऑक्सीजन का? तो आंसर आएगा, सॉरी, CO2 का है या जल का? तो आंसर होगा जल का। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है? क्लोरोफिल में, लाल रक्त कणिकाएं में, ठीक है, वर्णिलवक में, श्वेत रक्त कोशिका में। अब देखो मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम का रिंग, मैग्नीशियम जो होता है, देखो क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर है इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ पे मीडियम, यहाँ मिड में होता है। ये आगे चल कर आप पाएंगे। ये जो क्लोरोफिल जो है, ये पिगमेंट जो क्लोरोफिल जो है, इसका अगर केमिकल स्ट्रक्चर को देखें, इसके सेंटर पे यहाँ मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम होता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम के साथ क्लोरोफिल बनता है रसायन में। और लाल रक्त कणिका जो है, इसके अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो आयरन की सहायता से बनेगा। ठीक है, लेकिन इसका आंसर मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें? क्लोरोफिल में। इस चीज को आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है? अब ध्यान दो, उत्सर्जन के लिए उत्सर्जी अंग क्या है हमारे में? वो किडनी, वो क्या है? वो किडनी होता है, और किडनी को हिंदी में क्या बोलते हैं? वृक्क। तो आंसर क्या होगा? वृक्क, जो कि हमारे कोशिका से जो जो भी उत्सर्जी पदार्थ बनता है, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ बनता है, उसको हमारे शरीर से बाहर करता है, निष्कासित करता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? आपको बताए थे, ये अमीबा मान लो है। ठीक है, और यहाँ मान लो कोई भोजन पदार्थ है। ये क्या है? ये कोई भोज्य पदार्थ है। ये क्या है? कोई भोज्य पदार्थ है। इस भोज्य पदार्थ को क्या करेगा अमीबा? यहाँ से इस कूटपाथ को बढ़ाएगा आगे, बढ़ा बढ़ा के इसको अंदर कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ से कूटपाथ के सहायता से क्या करता है? अमीबा अपना भोजन को ग्रहण करता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? कूटपाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, देखो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मलेरिया परजीवी है? अब देखो मलेरिया परजीवी जो है वो है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो होता है वो मलेरिया कॉज करता है। ये इसका वाहक होता है। इस मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम का वाहक जो होता है वो होता है मच्छर। वाहक क्या होता है? इसका वेक्टर, जो कि इसको ये करता, वाहक, इसका वाहक के रूप में काम करता है, वो क्या है? मच्छर। ठीक है, एनोफ्लीज मच्छर जो है, फीमेल एनोफ्लीज मच्छर, वो क्या है? प्लाज्मोडियम का क्या है? वो वाहक है। तो प्लाज्मोडियम क्या है? मलेरिया परजीवी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड वसा का पूर्ण पाचन स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? अब ध्यान दो, ये तीनों जो है कार्बोहाइड्रेट, फैट और वसा, ये तीनों जो है हमारे भोजन का मुख्य कंपोनेंट है, मुख्य भाग है। ठीक है, ये जो है तीनों जो है भोजन का मुख्य मतलब कि कंपोनेंट है, यौगिक है। ठीक है, हमारे भोजन का मुख्य यौगिक क्या है? कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। और कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन का पूर्ण पाचन जो है, इसका अगर बात करते हैं, इसका पूर्ण पाचन जो है वो होता है हमारे छोटी आंत में। पूर्ण पाचन कहाँ होता है? वो होता है छोटी आंत में। कहाँ होगा? वो छोटी आंत में। आप ध्यान रखें, छोटी आंत के अंदर होता है। आरस में अब मान लो कि हमसे पूछे पाचन का स्टार्ट, आरंभ कहाँ से होता है? अगर बात करें यहाँ पे क्वेश्चन पूछे आपसे पाचन आरंभ कहाँ से होता है, आरंभ कहाँ से होता है, तो वो होगा आपका मुख गुहा से। ठीक है, हमारा मुख गुहा जो है, मुख से ही हमारा पाचन स्टार्ट हो जाता है। वहां पे स्टार्च का कुछ आंशिक पाचन होता है। तो मुख गुहा में क्या होता है? यहाँ पे स्टार्च का आंशिक पाचन होता है। ध्यान रखना, स्टार्च का क्या होता है? आंशिक पाचन। और मान लो हमसे पूछे कि प्रोटीन का पाचन आरंभ कहाँ से होता है? प्रोटीन जो है, प्रोटीन का पाचन का शुरुआत कहाँ से, आरंभ कहाँ से होगा? पाचन का आरंभ, प्रोटीन का पाचन जो है उसका आरंभ कहाँ से होगा? तो अमाशय से। ठीक है, इसका जो पाचन होगा, प्रोटीन का जो पाचन है, इसका आरंभ कहाँ से होता है? आरंभ कहाँ से होगा? अमाशय से। कहाँ से? हमारे अमाशय से, स्टोमक से होगा, अमाशय से। और पूर्ण पाचन कहाँ होता है तीनों का? वो छोटी आंत में होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन का। ये काफी इंपॉर्टेंट है आरस में। अब देखो जैसे कि इसमें थोड़ा सा और समझ लेते हैं अपन।
अब यहाँ पे क्या करते हैं अपन, एक यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम का थोड़ा सा भाग बनाते हैं अपन। देखो, ये हमारा है फूड पाइप, इसोफेगस, और यहाँ से ये हमारा स्टोमक है, ठीक है, ये हमारा स्टोमक है, और ये हमारा आंत है, बड़ी आंत, ठीक है। अब देखो, ये हमारा बड़ी आंत है, और इसके अंदर देखो, यहाँ पे छोटी आंत है, ये छोटी आंत बड़ी आंत में जुड़ रहा है इस तरह से, और यहाँ पे हमारा पेनक्रियाज है, अग्न्याशय है, और ये हमारा जो है लीवर है। आरस में देखो, ये क्या है, हमारा लीवर है, और लीवर से ये इसका जो है नली, और यहाँ पे ये पित्ताशय है। अब ध्यान दो, ये छोटी सी, अगर यहाँ यहाँ अगर इस डाइजेस्टिव सिस्टम का बात करते हैं, ये जो हमारा फूड पाइप है, इसोफेगस है, इसके पास जो है ये भोजन नली जो है, इसके अंदर जो है कोई पाचन नहीं होता है। मुंह कुहा में पाचन हुआ, थोड़ा सा आंशिक पाचन, इसकी कोई पाचन नहीं होगा। फिर ये हमारा अमाशय है, अमाशय के अंदर पाचन होता है प्रोटीन का थोड़ा सा, ठीक है, वही पूर्ण पाचन नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ जो मुख कुहा से लेके, मुख से लेके ये जो गुदा है, एनस है, यहाँ तक के पूरे पाइप को हम बोलेंगे आहार नाल। इस आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग जो है वो है अमाशय, और सबसे लंबा भाग है छोटी आंत, ठीक है। ये कुछ कुछ चीजें आप याद रखो इस चीज को, आरस में। और बड़ी आंत में पाचन नहीं होगा, फिर यहाँ पे अवशोषण होता है जल वगैरह का, कुछ कुछ पाचन पूर्ण हो जाता है कहाँ पे, छोटी आंत में। अमाशय सबसे चौड़ा भाग है, और लीवर जो है हमारे बॉडी का, हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है, इस चीज को आप ध्यान रखें, ठीक है। इतना कुछ आप यहाँ पे इस क्वेश्चन से आप ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ये जो खुला परिसंचरण तंत्र है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये पाया जाता है किसके अंदर, ये पाया जाएगा कॉकरोच के अंदर, ठीक है। जो अर्थोपोडा होता है उसके अंदर, अर्थोपोडा का जो सदस्य है वो कॉकरोच है, चींटी वगैरह सब है, तितली वगैरह सब है, ये सब में क्या होगा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा, कुछ ब्लड का मतलब कि यहाँ पे एक सिंग ब्लड का मतलब कि एरिया होता है, उसके अंदर सारा ऑर्गन, उसका अंग डूबा होता है, ठीक है। यहाँ मान लो अलग अलग अंग है, और यहाँ पे ब्लड होगा। इसमें जो ब्लड जो है किसी भी नलिकाएं से नहीं गुजरता है। जैसे हम लोग में क्या है, ब्लड जो है नलिका द्वारा गुजरता है, उसको बोलते हैं बंद परिसंचरण तंत्र। लेकिन यहाँ पे खुला परिसंचरण तंत्र में क्या होगा, रक्त जो है नलिकाएं से नहीं गुजरता है, रक्त एक हिमोसील कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है, उस कैविटी में यहाँ पे ऑर्गन सब जो है, उसका अंग सब जो है उस जीव का, वो डूबा होता है, और इसके से क्या फिर ऑक्सीजन वगैरह सब लेता है उस ब्लड से। आरस में यहाँ पे कोई मतलब परिसंचरण तंत्र के लिए यहाँ पे कोई नलिकाएं प्रेजेंट नहीं होती। जैसे हम लोग में नस होता है ना, हम लोग में क्या होता है, जैसे कि सीरा और धमनी होता है ना, यहाँ पे खुला परिसंचरण तंत्र जिसमें पाया जाएगा उसमें सीरा धमनी नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, कॉकरोच होगा आंसर, ठीक है। अब ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है। ये जो नियंत्रण करता है ये हमारा थायरोक्सिन, ये थायरोक्सिन हार्मोन जो है ये थायराइड ग्लैंड से निकलता है, जो हमारे गले में प्रेजेंट होता है थायराइड ग्लैंड। इससे क्या होता है, हमारे शरीर का जो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन है, इनका उपापचय का क्या करता है, ये मतलब कि नियंत्रण करता है। और इंसुलिन क्या करता है, हमारे शरीर का जो मतलब कि कार्बोहाइड्रेट है, मतलब कि ग्लूकोज है, उसको नियंत्रित करता है। अब इंसुलिन के बारे में थोड़ा समझ लो। जैसे कि मान लो ये हमारा कोशिका है, कोशिका के ऊपर कुछ रिसेप्टर होता है, ठीक है। इस रिसेप्टर से यहाँ पे इंसुलिन आके बनता है, इस रिसेप्टर से, तभी इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को अंदर जाने देता है, और ग्लूकोज अंदर जाएगा तब यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होगा, इसका होगा श्वसन। ग्लूकोज का माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज जो है, ये जो ग्लूकोज है इसके साथ ऑक्सीजन रिएक्शन करता है ग्लूकोज से, और यहाँ पे CO2, वाटर, और क्या बनता है, यहाँ से ATP बनता है, ठीक है। तो मतलब कि ये जो ग्लूकोज है C6H12O6, ग्लूकोज से ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा, तभी जाके यहाँ पे CO2, वाटर और ATP बनेगा, ठीक है। और ये ग्लूकोज हमारे कोशिका में, मान लो ये ग्लूकोज हमारे ब्लड में प्रेजेंट है, ये हमारा ब्लड है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट है, और ग्लूकोज ब्लड से ये जो कोशिका है, ये क्या हमारा, ये हमारा कोशिका है। कोशिका क्या कर रहा है, ब्लड से ग्लूकोज को अवशोषित कर रहा है। ब्लड से ग्लूकोज अवशोषित तभी होगा जब यहाँ पे इंसुलिन जो है यहाँ पे इसको आने देगा, मतलब इस ग्लूकोज को, इस इंसुलिन जाके यहाँ पे इस रिसेप्टर से बाइंड करेगा, और यहाँ इस रिसेप्टर का नाम होता है GLUT4 रिसेप्टर, जो क्लास 11th में आप पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे GLUT4 रिसेप्टर होता है, इससे इंसुलिन जाके, ये इंसुलिन है अपना, ये क्या है,
ये इंसुलिन है। ये क्या है अपना, ये इंसुलिन है। इंसुलिन क्या किया, इस रिसेप्टर से बाइंड किया, तभी ये ग्लूकोज अंदर आ पाया हमारे कोशिका में, और कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया में जाके ये श्वसन प्रक्रिया चला पाया। अब ध्यान दो, अब इंसुलिन नहीं है तो ग्लूकोज अंदर नहीं आ पाएगा, ब्लड में ग्लूकोज क्या होगा, बढ़ेगा। जब ब्लड में ग्लूकोज बढ़ेगा तो इसी को बोलते हैं मधुमेह, डायबिटीज, आरसी में। लेकिन यहाँ हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा तीनों का उपापचय का नियंत्रण कौन करता है, तो वो थायरोक्सिन हार्मोन करता है अपना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई पड़ता है। अब ध्यान दो, हमारे रक्त के अंदर जो होता है, हमारा जो रक्त है, रक्त के अंदर होता है आरबीसी। क्या होता है, आरबीसी, रेड ब्लड कोशिकाएं। इसके अंदर होता है हमारा हीमोग्लोबिन। क्या होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को कैरी करने में, ऑक्सीजन को ढोने में सहायता करता है, CO2 को भी ढोने में सहायता करता है, ऑक्सीजन को सोने में सहायता करता है ढोने में। तो हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, हमारा रक्त जो है वो क्या होता है, लाल दिखाई पड़ता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, पित्त कहाँ से स्रावित होता है। अब ध्यान दो, पित्त जो है ये हमारे लीवर से, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा, ये मान लो हमारा लीवर है, इस लीवर से क्या होता है, पित्त स्रावित होता है। लीवर से यहाँ पे दो नली इस तरह से निकलता है, और यहाँ से पित्त रस, यहाँ से पित्ताशय यहाँ जुड़ा होता है। ठीक है, और ये हमारा लीवर है, यकृत है। ये क्या है हमारा, ये हमारा यकृत है। ये क्या है, लीवर, जो हिंदी में क्या बोलते हैं, यकृत। यकृत है, यहाँ से पित्त रस निकलता है और इसके अंदर संचय होता है। ये क्या है, ये हमारा पित्ताशय है। ये क्या हमारा, ये पित्ताशय है। पित्ताशय के अंदर क्या होता है, यहाँ पे पित्त रस का संचय होता है। क्या होता है यहाँ पे, यहाँ पे पित्त रस स्टोर होता है, पित्त रस का संचय होता है यहाँ पे। अरे बोलो, और यहाँ पे इस ये सांद्रित भी होगा, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट होता है, सांद्रित होता है यहाँ पे। ये क्या होगा, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट होगा, सांद्रित होगा। ठीक है, और फिर जाके ये जो पित्तरस जो है आएगा हमारी छोटी आंत में, और ये जो हमारा ये जुड़ा होता है हमारी छोटी आंत से, यहाँ से गुजरेगा पाइप, छोटी आंत का पाइप। ठीक है, इससे जो है उस छोटी आंत से क्या होता है, ये जुड़ा होता है, इसके नीचे से आएगा, छोटी आंत के नीचे से ये पाइप आता है, और यहाँ पे छोटी और यहाँ पे ये अग्नाशय का आएगा पाइप, और यहाँ से हमारी छोटी आंत में जुड़ा रहता है। और छोटी आंत के जो माध्यम है उसको यहाँ से पित्तरस जो है, पित्तरस के अंदर कुछ पित्त लवण पाया जाता है। पित्त लवण क्या करता है, हमारी छोटी आंत के माध्यम को क्या करता है, क्षारीय बनाता है। ये हमारा छोटी आंत का है, क्या है हमारा, ये छोटी आंत है। अब ध्यान दो, छोटी आंत जो है, छोटी माध्यम है, वो माध्यम कैसा होना चाहिए, वो माध्यम होना चाहिए क्षारीय। क्या होना चाहिए माध्यम, वो हमारा होना चाहिए क्षारीय। अब ध्यान दो, हमारा जो अमाशय है इसके ऊपर क्या होगा, यहाँ पे यह हमारा अमाशय होगा। यहाँ क्या होगा, हमारा अमाशय होगा। ये जो अमाशय है, थोड़ा फिगर अच्छे से बनाते देखो यहाँ पे यहाँ पे थोड़ा फिगर अच्छे बनाते देखो, ये हमारा अमाशय है। ये क्या है, अमाशय है, और छोटी आंत है। अब यहाँ से जो हमारा अमाशय है, ठीक है, ये हमारा अमाशय हो गया, ये छोटी आंत हो गया। छोटी आंत के नीचे से ये पाइप गुजरा, ठीक है, जहाँ से पित्तरस आ रहा है, और यहाँ से नीचे से आएगा, और यहाँ से ये पाइप जो है इधर से पित्तरस का, ये दो, ये यहाँ से अग्नाशय का ये आया, अग्नाशय ये हमारा पेनक्रियाज अग्नाशय है, इससे जो पाइप आया, और ये दोनों जाकर खुलता कहाँ पे, हमारी छोटी आंत में। ये हमारा छोटी आंत है। ये छोटी आंत फिर जाएगा बड़ी आंत के अंदर में, वहाँ पे ये बनाएगा। अब देखो, ये जो अमाशय है अपना, ये क्या है, ये अमाशय है। अमाशय के भित्ति से क्या होता है, इसके भित्ति से निकलता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, यहाँ के माध्यम को अम्लीय बनाता है, अमाशय के माध्यम बनाता है अम्लीय। तभी यहाँ पे जो है प्रोटीन को पता एंजाइम जो है वो जो काम करता है वो अम्लीय माध्यम में काम करता है। जबकि ये जो अग्न्याशय है, आने वाला रस है, और जो हमारा छोटी आंत से आने वाला रस है, जो कि पाचक रस है, जो कि भोजन को पचाने में सहायता करेगा, वो काम करता है क्षारीय माध्यम में। यहाँ का जो माध्यम कैसा होता है, यहाँ का माध्यम क्षारीय होता है। क्या होता है, यहाँ का माध्यम क्षारीय माध्यम होता है। ठीक है, माध्यम होता है। जबकि अग्न्याशय का माध्यम कैसा है, यहाँ पे ये अम्लीय है। ये क्या है, अम्लीय माध्यम है। यहाँ का माध्यम कैसा है, अम्लीय है। अब अम्लीय माध्यम है, माध्यम क्षारीय माध्यम है छोटी आंत में, तो माध्यम क्षारीय कौन करता है, वो पित्तरस ही करता है। यहाँ पे है, ये हमारे यकृत में, यकृत से आता है। ये कहाँ से आता है, यकृत से। आ रहा समझ में। अब देखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एक स्वस्थ मनुष्य प्रकुंचन और अनुशीतलन दाब होता है, ठीक है। तो हमारा जो हृदय है, ये हमारे हृदय में 4 कोष्ठक पाया जाता है। ऊपर वालों को अलिंद बोलते हैं, नीचे वाले को निलय बोलते हैं। अब ध्यान दो, ये जो अलिंद है इसके अंदर ये क्या होगा, ये देखो ऊपर वाला क्या हो गया, इधर वाला राइट पार्ट हो गया, इधर वाला लेफ्ट पार्ट हो गया। ये ऊपर वाला अलिंद होता है, इसको बोलते हैं लेफ्ट ऑरिकिल, राइट ऑरिकिल, और इधर से क्या होगा, राइट वेंट्रिकल, और यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल। नीचे वाले को नीला है, ऊपर वाले को अलिंद। इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो क्या, जब कॉन्ट्रैक्शन होगा मतलब कि प्रकुंचन होगा, प्रकुंचन से क्या होता है, ब्लड दूर जाता है हृदय से। अब देखो इस तरह से हृदय क्या होगा, हृदय से दूर, इस तरह से क्या होगा, हृदय से ब्लड दूर जाएगा। तो जो नीला है ये ब्लड को दूर, ध्यान दो। अब जो दूर ले जाना होता है वो धमनी होता है। यहाँ पे क्या होगा, धमनी ब्लड जाएगा। ये भी क्या हो गया, ये धमनी में ब्लड जाएगा। तो प्रकुंचन में क्या होता है, धमनी में ब्लड जाता है, और धमनी, क्योंकि प्रकुंचन में दाब अधिक होता है, यहाँ पे दाब क्या होता है, ये दाब होता है। और ये कितना होता है, लगभग 120 mm होता है, mm HG जो है एक इकाई नापने का, ठीक है। तो 120 mm HG होता है प्रकुंचन में। और अनुशीतलन में कितना होता है, ये 80 mm HG होता है। ये कितना होता है, 80 mm HG होगा। अब देखो ब्लड हार्ट सिकुड़ेगा तो ब्लड दूर जाएगा, और जब अनुशीतलन होगा तो ब्लड हार्ट के अंदर आएगा। ये क्या होगा, अनिंद हार्ट अंदर आएगा। ये दोनों क्या है, अब देखो यहाँ जो ब्लड आएगा, ये दोनों क्या है, ये आपका हो गया, ये क्या हो गया, ये सीरा हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, ये सीरा हो गया, ठीक है। तो सीरा के दोनों ब्लड हमारे हार्ट में आता है, और धमनी थ्रू ब्लड क्या होता है, दूर जाता है। धमनी में प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है। धमनी में प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है। और सीरा में प्रेशर क्या होता है, कम होता है। और ऐसे में अनुशीतलन के टाइम पे प्रेशर कहाँ होगा, सीरा में प्रेशर मापते हैं, वो ये होगा, वो नीचे कम होगा प्रेशर। तो इसका जो एक स्वस्थ मनुष्य में कितना होता है दाब, वो होता है 120/80, इसको लिखते हैं अपन, ठीक है। मतलब 120 क्या है, ये प्रकुंचन दाब है, और 180 क्या है, वो अनुशीतलन दाब है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर। अरे बोलो, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे, तंत्रिका तंतु की उपस्थिति किस प्राथमिक ऊतक का द्वारा होता है। अब ध्यान दो, ये जो है, ये थोड़ा सा हायर लेवल का क्वेश्चन है, क्लास 11th का हो गया। तंत्रिका तंतु जो ये एक्टोडर्म होता है। ये क्या होता है, एक्टोडर्म ओरिजिन का होता है, ये एक्टोडर्मल होता है, ठीक है। ये एक्टोडर्मल ओरिजिन का होता है, इसको आप याद रखो, ठीक है। इसकी डिटेल बताएंगे तो काफी ये आपके लेवल का नहीं है ये क्लास, ये बस ध्यान रखो यहाँ पे एक्टोडर्म, क्यों एक्टोडर्म है उसको आप आगे चल के पढ़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन क्या है, एक मनुष्य में विरिक एक तंत्र का भाग है। मनुष्य में विरिक किस तंत्र का भाग है, तो मनुष्य में विरिक जो है वो है आपका विरिक, मतलब कि किडनी, उत्सर्जन तंत्र से। तो कितना बार रिपीट हो गया क्वेश्चन, कितना बताया यहाँ पे, किडनी जो उत्सर्जन तंत्र का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। अब ध्यान दो, है ये समवाही उत्तक, ये क्या है, समवाही उत्तक है, ये संवाहक उत्तक है एक तरह से, कि कंडक्टिव टिश्यू, ये कटिंग टिश्यू बोलते हैं इसको। क्या करता है, जाइलम क्या करता है, ये मान लो पौधा है, पौधा में क्या करेगा, ये जड़ से नीचे से क्या करेगा, ठीक है। यहाँ पे जाइलम है, जाइलम क्या करता है, नीचे से जल और खनिज लवण को ऊपर ले जाता है, जल प्लस खनिज लवण, ठीक है। यहाँ से जो खनिज लवण होगा उसको क्या करेगा, खनिज लवण और जल का क्या करेगा, अवशोषण करेगा, उसको पूरा मतलब पौधा में ले जाएगा, ठीक है, जाइलम। और एक तरह एक होता है फ्लोएम, एक क्या होता है, ये फ्लोएम होता है एक। फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम भोजन का संवहन करता है, ये क्या करता है, ये भोजन, कुछ हार्मोन का और कुछ भोजन का क्या करता है, संवहन करता है। भोजन का संवहन कौन करेगा, वो फ्लोएम करेगा। तो भोजन कहाँ बनता है, ऊपर में, मतलब पत्ती में। तो ऐसे समझो, फ से फ्लोएम, फ से फिसलता है, मतलब कि पत्ती से जो है नीचे, जो है पत्ती से नीचे भोजन को ले आएगा कौन, फ्लोएम लाएगा। जौ से जाइलम, जौ से जाता है, जौ से जल, ठीक है, जाइलम जल जाता है नीचे ऊपर ले।
तो यह ध्यान रखना, जाइलम क्या करता है, ये जल जल और खनिज लवण का संवहन करता है। तो आंसर क्या आएगा, जल का वहन। ठीक है, आ रहा समझ में? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए कौन आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा। अब आपको बताया स्वपोषी पोषण में क्या होता है, CO2 जो है रिएक्शन करता है वाटर से, और साथ में यहाँ पे क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, C612O6 बनता है, और साथ में यहाँ पे ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है। और इसके लिए यहाँ पे प्रकाश चाहिए, और साथ में यहाँ पे कुछ वर्णक चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। और यहाँ पे CO2 और वाटर क्या है, ये अकार्बनिक पदार्थ, और यहाँ पे ग्लूकोज क्या है, कार्बनिक पदार्थ है। तो अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक पदार्थ बनने की व्याख्या तो क्या बोलते हैं, स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण होता है जो है जीव जो है वो क्या करता है, अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक पदार्थ बनाता है। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरत है, जल भी जरूरत है, ये भी जरूरत है, क्लोरोफिल भी जरूरत है, सूर्य प्रकाश भी जरूरत है। मतलब इनमें से सभी, ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया भाई। देखो नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि पायरुवेट का विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। पायरुवेट से विखंडन होता है, ये कहाँ होता है? अब जिसको ध्यान रखो, पायरुवेट खंडन होता है, ये पायरुवेट बनता है, देखो ग्लूकोज से पायरुवेट, ग्लूकोज से जो है पायरुवेट बनेगा, ये तो कोशिका द्रव में बनता है। कहाँ बनता है, ये कोशिका द्रव में बनेगा, ये कोशिका द्रव्य में बनता है। लेकिन फिर जो पायरुवेट है, पायरुवेट से जो है, पायरुवेट से वाटर, और साथ में आप तौर पे ऊर्जा के तौर पे ATP जो बनता है, ये बनता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये क्या बनता है, ये बनता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये कहाँ बनता है, ये बनता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ध्यान रखना कि पायरुवेट जो बनता है, ग्लूकोज से पायरुवेट जो बनता है, वो तो बनता है कोशिका द्रव में। फिर पायरुवेट्स जो यहाँ पे ये बनेगा, ठीक है, CO2 जल और ऊर्जा, ये बनता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, अरे बोलो, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि स्वपोषण होता है कहाँ होगा, ये हरे पौधे में, जहाँ क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, हरे पौधे में क्या होता है, यहाँ पे स्वपोषी पोषण, स्वपोषण होता है। और कवक में क्या होगा, ये मृतजीवी है, परपोषी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे, चलो यहाँ पे अपना क्वेश्चन खत्म होता है, और कुछ क्वेश्चन अपन यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट आगे अपन। ठीक है, यहाँ तक का क्वेश्चन को आप अच्छे से देखें, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर नए हैं तो, और ऐसे क्वेश्चन सोल्व करते रहे। आपको पर डे का पर डे हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, आपके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग और लिसनिंग। प्लीज़ शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।